44 टीवी। मैं हूं आपकी मेजबान सुंबल ज़िया। इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं एंकर पर्सन नदीम रहमान। मजीद तफसीलात इनसे हासिल करते हैं। जी नदीम, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। खुडिया में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आमद है और 30 जुलाई को उनका जलसा होना है। मोटरवे का उन्होंने इफ्तिताह करना है, तो उस हवाले से हम आपको रेलवे ग्राउंड है वहाँ पे जलसे का इंतज़ाम किया गया है। तो आइए हम आपको जो है जलसे का सारा इंतज़ाम दिखाते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, उसके बावजूद यहाँ पे पानी खड़ा हुआ था और इंतज़ामिया ने बड़ी तेज़ी के साथ काम किया है और उन्होंने जो है पानी निकाला है। देख सकते हैं मेरे पास सिक्योरिटी हजरात जो है वो बैठे हुए हैं। अभी जलसे में तकरीबन 30 जुलाई को जलसा है, तो अभी से जो सिक्योरिटी का भी फुल प्रूफ इंतज़ाम है। आपको लाइव और लम्हा ब लम्हा कवरेज दिखाते रहेंगे। अभी जलसा शुरू भी नहीं हुआ, आप देख रहे हैं इंतज़ामिया के लोग खड़े हुए हैं। और जैसा कि अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो इधर दिखाए, ये देखें, ये बहुत वसी ग्राउंड है, काफ़ी वसी ग्राउंड है। इसमें इतनी बारिश के बावजूद पानी खड़ा हो गया था, तो जबकि आप देख रहे हैं इंजन भी लगे हुए हैं, तो उन्होंने बहुत तेज़ी के साथ जो है ये पानी निकाला है। मैंने बताया है कि शहर में जगह जगह बैनर अवेज़ा हैं और इंतज़ामिया के लोग भी खड़े हुए हैं। इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है मलिक साहब, ठीक जी हो? ठीक ठाक, अल्लाह का अच्छा शुक्र। मलिक साहब, ये बताइएगा कि इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी तो पानी तो बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ था, तो ये बर वक्त इंतज़ाम क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, हमारी मुस्लिम लीग नून की पूरी टीम ने दिन रात एक करके हमने इस पानी को निकाला है। और अब ये आपके सामने है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक बड़ा पंडाल है। इसको हम तकरीबन 2200 फीट इसकी लंबाई है और 300 फीट इसकी चढ़ाई है। तो इस तरह ये 18 एकड़ जगह बनती है जिसमें चेयर्स लगेंगी और ये एक तारीखी प्रोग्राम होगा। लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे हमारी पूरी टीम चार्ज है मलक मोहम्मद अहमद ख़ान की क़यादत में। वो गांव-गांव खुद गए हैं। पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि मलक रशीद साहब की क़यादत में, मलक अहमद ख़ान साहब की क़यादत में हमारी टीम गली गली तक गई है, घर घर तक मियाँ नवाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ एक बहुत बड़ा अनमोल तोहफ़ा कसूर के अवाम के लिए और बिलखसूस खुडिया के अवाम के लिए, जो भाई मोहम्मद अहमद ख़ान की कोशिशों से मोटरवे का इफ्तिताह करने आ रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है, और बल्कि हल्के के अवाम की कोशिश ये है कि उनके जितना बड़ा उन्होंने हमें तोहफ़ा दिया है उसके मुताबिक हम उनका इस्तकबाल करें। और जब हमने मरियम नवाज साहबा का पंडाल बनाया था, तो इस दफ़ा हम पंडाल उससे डबल कर रहे हैं। पिछली दफ़ा तकरीबन 1600 फीट था, इस दफ़ा हमारी कोशिश है कि 2200 फीट तक तो हमने जगह सिखा। अच्छा सर, यहाँ पे लेडीज़ का भी इंतज़ाम होगा? अभी बारिश की वजह से जो हमने इस हवाले से डिसीजन नहीं लिया। ये आज रात को लीडरशिप की मीटिंग है, वो आज रात को फ़ैसला करेंगे। तो मौसम के मुताबिक है कि अगर मौसम ऐसे ही रहा, क्योंकि हमारी पूरी टीम तैयार है, बारिश हो अंधेरी हो, 30 तारीख को ही इंशाल्लाह ये जलसा होगा। और अल्लाह ताला के फजल से हमें दुआ है कि आपने जितनी मेहनत की है, तो अब ये पंडाल सारा खुश्क हो गया है, तो अब मज़ीद बारिश भी नहीं है। महकमा मौसमियात की प्रोडिक्शन भी यही है। तो ये पंडाल मरियम नवाज साहबा से डबल पंडाल है। इस पंडाल की बाउंड्री वो लास्ट वाली सड़क है, वो लास्ट वाली सड़क जो है, उस लास्ट सड़क तक जहाँ पे वो मेरे बैनर्स नज़र आ रहे होंगे, वो पंडाल की आखिरी हद है। और ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि 20 एकड़ के करीब जगह है। और पिछली दफ़ा ये 12 एकड़ जगह थी, तो इस दफ़ा हम 20 एकड़ जगह में ले रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा पंडाल है जी, बहुत बड़ा इस दफ़ा पंडाल जो है वो लगेगा इंशाल्लाह। मलिक साहब के कहने के मुताबिक ये 20 एकड़। तो मलिक साहब, इसमें कितनी कुर्सियों का इंतज़ाम होगा? अभी तक हमने 30,000 चेयर्स यहाँ पे हमारी पहुँच गई हैं। और अभी हम पंडाल में देख रहे हैं कि अगर 30,000 से ज़्यादा गुंजाइश हो तो पाकिस्तान की तारीख़ में मैंने देखा है कि जो मीनार पाकिस्तान पे भी बड़े जलसे, चाहे हमारी पार्टी ने चाहे पीपल्स पार्टी ने, तो किसी भी बड़े जलसे में 15,000 से ज़्यादा चेयर्स नहीं लगाते। लेकिन हमें 30,000 चेयर हमें अवेलेबल होगी है। और अभी हमारी कोशिश है कि 10,000 चेयर हमें और मैसर आ जाए। और पंडाल की सूरत हाल देख के अगर जगह गुंजाइश निकलाई तो हम 40,000 चेयर लगाएंगे इंशाल्लाह। जी, जानी मानी खुडिया की हस्ती खड़ी हुई है, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह काफ़ी अच्छे इंतज़ाम हो रहे हैं, तो इस हवाले से सर आप भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? जी बहुत शुक्रिया आपका। ये देखें कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने हमारे हलके के लिए और हमारे ज़िले के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है जो मोटरवे का है, जो कोई मामूली बात नहीं है। जी जी। और इससे बड़ी बात ये है कि ये मोटरवे तकरीबन 7-8 ज़िलों से गुज़र रही है। और
हमें ये एजाज़ हासिल हुआ है कि वो उन्होंने मेज़बानी हमें दी है खुडिया में, और हम भी उनके की शान के मुताबिक उनका इस्तकबाल करेंगे। जी, उनकी शान के मुताबिक इस्तकबाल करेंगे। जैसा कि मेरा कैमरामैन ने भी दिखाया, काफ़ी वसी व अरीज़ जो है पंडाल है वो सजाया गया है, और इंतज़ामिया के लोग जो हैं वो लगे हुए हैं दिन रात कोशिश में कि इसका जलसे को बहुत अच्छे तरीके से कामयाब बनाया जाए, और ये तारीख़ी जलसा जो होगा इंशाल्लाह वो इसी तरह हम आपको लम्हा बा लम्हा जलसे के बारे में आगाह करते रहेंगे। जी, मेरे पास एक भाई खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? इरफान अली जी। क्या कहेंगे, वज़ीर आज़म आ रहा है आपके इलाके में? जी माशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, हम इंशाल्लाह दिल के अथाह गहराइयों से उनका वेलकम करेंगे पूरे पुरजोश तरीके से, और जितना खुश उसलूबी से हो सका हम उनको वेलकम कहेंगे, ताकि वो हमारे इलाके का और हमारे मुल्क के बारे में अच्छा सोचें और आवाम के बारे में भी कुछ अच्छा सोचें। हमारे मुल्क के बारे में अच्छा सोचें और हमारी आवाम के बारे में अच्छा सोचें। जी, वो कह रहे हैं कि दिल की अथाह गहराइयों से उनको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जवेद, जैसा कि मैंने आपको जलसा के हवाले से जो इंतज़ाम आता है वो दिखाए हैं। इसी के साथ आप देख रहे थे 44 नेक्स्ट, इंशाल्लाह आपको लाइव जो है कवरेज वो दिखाते रहेंगे लम्हा बा लम्हा। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी, तब तक मेरे साथ सीनियर कैमरामैन थे माजिद अली, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।